नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे शेयर मार्केट के विषय में, जो आज गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स आज 873 पॉइंट गिरकर बंद हुआ और निफ्टी जो है वो भी 24,700 के नीचे बंद हुआ। अब इसके पीछे क्या कारण है, किस लिए सेंसेक्स जो है वो नीचे बंद हो रहा है, क्या कारण हो सकते हैं। शेयर बाज़ार में आज भारी गिरावट और अमेरिका क्रेडिट रेटिंग में गिरावट से वैश्विक चिंताओं के कारण मंगलवार को भारतीय शेयर बाज़ारों में भारी गिरावट देखी गई, जिसमें सेंसेक्स और निफ्टी 50 में भारी गिरावट दर्ज की गई। एफआईआई द्वारा शुद्ध बिकवाली और हाल में ही आई तेजी के बाद मुनाफा वसूली ने गिरावट को और बढ़ा दिया। एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज सहित दिग्गज शेयरों में बिकवाली के दबाव में सूचांकों पर दबाव बढ़ा दिया। अब इसमें कमज़ोर वैश्विक संकेतों, मुनाफा वसूली और संस्थागत निवेशकों के बीच सतर्कता की भावना के कारण मंगलवार को भारतीय इक्विटी बेंचमार्क सेंसेक्स और निफ्टी 50 में 1% से अधिक की गिरावट देखी गई। बीएसई सेंसेक्स 873 अंक 1.06 गिरकर 81,186 पर बंद हुआ, जबकि एनएससी निफ्टी 261 अंक 1.05% गिरकर 24,683 पर बंद हुआ। सभी सेक्टरों में निफ्टी बैंक, वित्तीय सेवाएं, फार्मा, एफएमसीजी 1% से 1.15 से 1.5% तक गिरे, जबकि निफ्टी ऑटो 2.2% गिरा। व्यापक बाजार में निफ्टी मिड कैप 100 में 1.6 की गिरावट आई। निफ्टी स्मॉल कैप में 100 में 0.94% की गिरावट देखी गई। बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण 5.13 लाख करोड़ घटकर 438.54 लाख करोड़ रुपए रह गया। अब इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। मुख्य कारण क्या हैं? उसमें मूडीज ने जो अमेरिका सरकार की रेटिंग घटा दी है। बढ़ते कर्ज संबंधी चिंताओं के कारण अमेरिकी सरकार की क्रेडिट रेटिंग को AAA से घटाकर AA करने के बाद वैश्विक धारणा सतर्क हो गई है। इस कदम से बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी हुई। 30 साल के ट्रेजरी यील्ड में 5.03 पर पहुंच गई, जो नवंबर 2023 के बाद सबसे अधिक है। यील्ड में बढ़ोतरी ने वैश्विक बाजारों में तरलता में कमी की आशंका को और भी बढ़ा दिया है, जिसका असर अक्सर भारत जैसे उभरते बाजारों पर पड़ता है। ये बात देखने में आती है। एफआईआई शुद्ध विक्रेता बन गए। विदेशीगत संस्थागत निवेशकों ने सतर्कता बरतते हुए 19 मई को 526 करोड़ रुपए निकाले, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों डीआईआई ने भी 238 करोड़ रुपए की शुद्ध बिकवाली की। यह एक महीने से अधिक समय में पहला मौका था जब एफआईआई और डीआईआई दोनों ने एक साथ शेयर बेचे हैं। इस वर्ष अब तक एफआईआई ने भारतीय इक्विटी में 1.09 लाख करोड़ मूल्य के शुद्ध विक्रेता रहे हैं, जबकि शुद्ध खरीदारी की है, जो घरेलू प्रवाह में कमी का संकेत करती है। अब हालिया तेजी के बाद मुनाफा वसूली जो हो रही है भारतीय बाजारों में,
जिसमें ऑपरेशन सिंदूर युद्ध विराम के बाद सेंसेक्स और निफ्टी में लगभग 4% की उछाल देखी गई थी। मूल्यांकन को बढ़ा दिया। पिछले 9 सत्रों में बीएसई सूचीबद्ध फार्मा का बाजार पूंजीकरण 27.3 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया। मंगलवार की गिरावट आंशिक रूप से निवेशकों द्वारा ऊंचे स्तरों पर मुनाफा वसूली करने के कारण हुई है। प्रमुख सकारात्मक ट्रिगर की कमी और अमेरिकी राजकोषीय स्थिरता पर मौजूदा अनिश्चितता के साथ निवेशकों ने मुनाफा वसूली का विकल्प चुना और सतर्क रुख अपनाया। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर अधिक स्पष्टता की प्रतीक्षा कर रहे प्रतिभागियों के कारण बिक्री का दबाव व्यापक था। मौजूदा प्रीमियम वैल्यू और व्यापार सौदे में देरी को देखते हुए अल्पकालिक समीकरण के एक चरण की भविष्यवाणी, जिससे एफआईआई घरेलू बाजार में अपनी स्थिति कम कर सकते हैं, जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के जो प्रमुख हैं उन्होंने बताया है। ये हैवीवेट स्टॉक से दबाव बढ़ गया है। बड़े कैप नामों में बिकवाली के दबाव ने सूचांकों को नीचे खींचकर ले आया। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, M&M, मारुति, बजाज फाइनेंस सबसे ज़्यादा गिरावट वाले शेयरों में से एक थे। उल्लेखनीय रूप से इंटरनल पूर्व में जोमेटो के शेयरों में 4% से अधिक की गिरावट आई है, क्योंकि कंपनी के भारतीय स्वामित्व और नियंत्रण वाली कंपनी IOCC बनने के कदम के बाद संभावित 1.3 बिलियन के बहिर्भाव की चिंता थी। जेफरीज के अनुसार इंटरनल को 46.5 की विनियामक सीमा के करीब विदेशी स्वामित्व के कारण MSCI बहिष्कार का सामना करना पड़ सकता है। मार्च तक स्टॉक में वर्तमान में 44.8% विदेशी होल्डिंग है, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि यह सीमा के करीब बढ़ सकता है। अब इसमें देखा जाए तो इससे गहरी गिरावट के संकेत भी उभरते हैं। व्यापक आधार पर बिकवाली और कमज़ोर बाजार चौड़ाई के कारण धारणा पर असर पड़ने के कारण निफ्टी 2 दिनों के संकीर्ण के बाद फिसल गया, यानी 2 दिन चढ़ा और 1 दिन फिसल गया। विश्लेषकों ने कहा कि दैनिक RSI पर नकारात्मक विचलन 21 दिवसीय EMA की और गहरे सुधार की संभावना को दर्शाता है। यदि सूचांक 24,700 से नीचे रहता है तो गिरावट 24,300 तक बढ़ सकती है, जबकि उस स्तर से ऊपर की रिकवरी एक नए चरण को ट्रिगर कर सकती है। इसमें कोविड के बढ़ते हुए मामले विश्व में वो भी इस गिरावट के कारण हो सकते हैं। सिंगापुर, हांगकांग, चीन, थाईलैंड सहित एशिया के कुछ हिस्सों में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि ने वैश्विक सतर्कता को और बढ़ा दिया है। JN.1 वेरिएंट के कारण होने वाली वृद्धि ने कुछ क्षेत्रों में अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु दर में वृद्धि की है। सिंगापुर ने 3 मई को समाप्त सप्ताह में लगभग 14,200 कोविड-19 मामलों की सूचना दी, जो पिछले सप्ताह 11,100 से अधिक है। अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या में 30% तक की वृद्धि देखी गई है। हांगकांग में अधिकारियों ने बताया कि वायरस काफ़ी उच्च स्तर पर है। 1 साल में सबसे अधिक सकारात्मक दर और 31 मौतें भी दर्ज की गई हैं, जो पिछले 12 महीनों में सबसे अधिक हैं। अब देखने वाली बात यह है कि बुधवार को जब बाजार खुलता है तो क्या शेप लेकर वो खुलेगा। इसका संकेत, क्योंकि हम शेयर मार्केट के एक्सपर्ट नहीं हैं, हम दे नहीं सकते। आप किसी अच्छे सलाहकार की सलाह लें और इंट्रा ट्रेडिंग से बचने का प्रयास करें, क्योंकि भारत की अभी स्थिति
राजनैतिक हो या वैसे देश के हालात हों, तो उतना स्थिरता नहीं है। और हमारे देश से 7 दल बाहर भी जा रहे हैं, जिनकी ट्रेनिंग 3 दलों की आज ट्रेनिंग हुई है, जो ऑपरेशन सिंदूर के विषय में विभिन्न देशों में जाकर भारत की स्थिति को स्पष्ट करने जा रहे हैं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे और ये आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे, आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब करें। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आती है तो इसे लाइक और कमेंट भी करें और इस वीडियो को अपने मित्रों व परिवारजनों तक अवश्य पहुंचाएं। आपके समर्थन से ही हमें ऐसे और भी अन्य विषयों पर प्रेरणात्मक कंटेंट ला पाने में सहायता मिलती है। इसी के साथ आप बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं ताकि आपको इसकी सूचना पहले से मिल सके। इसी के साथ आपसे विदा चाहते हैं। एक बार फिर से आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।